Hello students, myself Aishita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second part for chapter number 2. So what is the name of our this chapter? Name of our this chapter is How the Dog Found Himself a New Master. How means कैसे जो डॉग है उसे वो खुद अपना मास्टर कैसे ढूंढता है. तो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि वो किस तरह से अपने मास्टर को ढूंढता है. सो उसी के अब हम एक्टिविटीज़ करेंगे. जो वर्किंग विद टेक्स्ट है वो हम यहाँ पर करेंगे. सो क्या हुआ था स्टोरी में यही हुआ था कि जो डॉग है वो अपने मास्टर की तलाश करता है और फिर उसे वन बाय वन उसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल चाहिए होता है. स्ट्रॉन्गेस्ट जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसका वो मास्टर बनना चाहता, उसको अपना मास्टर बनाना चाहता है. लेकिन उसे तो कोई मिलता ही नहीं है. फर्स्ट उसे वॉल्फ मिलती है, फिर उसे बियर, देन लायन एंड देन लास्टली ही फाइंड द मैन एज हिज मास्टर. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट with our question answer. So A, discuss these questions in pair before you write the answers. इन क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करना है तो हम अभी डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? Why did the dog feel मीन्स उसे महसूस किया. Why मीन्स क्यों. The need मीन्स ज़रूरत. फॉर अ मास्टर, उसने एक मास्टर की ज़रूरत महसूस क्यों की थी. ऐसा क्यों हुआ था कि उसे एक मास्टर की ज़रूरत पड़ी. ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो थक चुका था अपने लिए जो खाना ढूंढते ढूंढते, और अपने से जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स है उनसे डरते डरते वो क्या हो चुका था, थक चुका था. सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर because means क्योंकि he fed up. वो क्या हो गया था? fed up means वो थक चुका था. he fed up of looking for food. खाने को ढूंढते ढूंढते वो थक चुका था. एंड और प्रोटेक्टिंग मीन्स खुद को प्रोटेक्ट करते करते बचाते किससे बचाते प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को, हिमसेल्फ फ्रॉम किससे, स्ट्रॉन्गर एनिमल्स. स्ट्रॉन्गर मीन्स उससे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनिमल थे उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते बचाते वो क्या हो चुका था, थक चुका था. ओके, सो इस वजह से उसे क्या चाहिए था, जो उसे ऐसा मास्टर चाहिए था जो उसे फूड भी प्रोवाइड करा सके और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवा सके. ओके, इस वजह से उसे ऐसा फील हुआ था कि उसे क्या चाहिए, एक मास्टर की ज़रूरत है. नाउ नेक्स्ट, Who did he first choose as his master? उसने सबसे फर्स्टली किसे अपना मास्टर चूज किया था. सो द डॉग. ही की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, द डॉग फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर. द डॉग, यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूँ मैं. द डॉग चूज अ वॉल्फ. उसने किसको चूज किया था, चूज अ वॉल्फ एज हिज फर्स्ट मास्टर के रूप में उसने किसको चूज किया था, वॉल्फ को. वाई डिड ही लीव दैट मास्टर. उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ दिया था, ही लेफ्ट बिकॉज वॉल्फ, जो वुल्फ थी, स्केयर्ड, वो डर रही थी. फ्रॉम, किससे डर रही थी, बियर, क्योंकि वह एक बियर से डर रही थी. इस वजह से उसने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड
ही चूज नेक्स्ट, नेक्स्ट उसने किसको चूज किया था? सो ही चूज नेक्स्ट अ बियर एज हिज मास्टर। उसने एक बियर को चूज किया था एज हिज मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने लॉन्ग टाइम के लिए लायन को क्यों सर्व किया था? सो द डॉग, ही की जगह हम लिख देंगे द डॉग। द डॉग सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज the lion was strongest animal। जो लायन था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर। फाइनली मीन्स आखिरकार उसने किसे अपना मास्टर चूज किया था एंड वाई, किसने? जो डॉग था उस डॉग ने फाइनली भी सबसे लास्ट में किसे अपना मास्टर चूज किया था? सो फाइनली मीन्स आखिरकार, यहाँ आएगा द डॉग, जो डॉग था चूज एज हिज मास्टर। द डॉग चूज So finally the dog choose, उसने चूज किया था मैन, किसे चूज किया था? मैन एज हिज मास्टर। एंड वाई, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। because means क्योंकि, because man was, जो man था was the मोस्ट इंटेलिजेंट। जो मैन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा मीन्स जो अर्थ है उसके ऊपर जो मैन होता है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, अपने लिए खुद काम करता है। द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो इंटेलिजेंट होगा वही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। एंड रूल ओवर ऑल एनिमल्स, वो क्या करता? सब जो एनिमल्स है उनके ऊपर अपना हक जता सकता था, सब एनिमल को अपने वश में कर सकता था। इवन द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, जहाँ तक कि जो लॉयन था वो भी उससे डर चुका था। ओके, सो हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। बी, समरी। समरी मीन्स क्या होता है? समरी मीन्स, समरी को हम हिंदी में बोलते हैं सारांश। तो किसी भी स्टोरी या कहानी का जो छोटा रूप होता है उसे कहा जाता है सारांश, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है समरी। सो समरी ऑफ स्टोरी इज गिवन बिलो, नीचे आपको दी गई है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स में क्या फिल करना है? टू कंप्लीट इट, इसको कंप्लीट करना है। टेकिंग एप्रोप्रिएट पैरास फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनकी हेल्प से हमको क्या करना है? इसको कंप्लीट करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्टली हम इन वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे, देन हम जो होगा वर्ड उसको इसके अंदर फिल करेंगे। तो फर्स्ट दिया हुआ है दिस इज द स्टोरी ऑफ, दिस इज द स्टोरी ऑफ, तो ये किसकी स्टोरी थी? डॉग मीन्स एक कुत्ता, स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन एल्स, किसी से भी ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अ वोल्फ, एक भेड़िया। द बियर, एक भालू। अफ्रेड ऑफ मैन, जो मैन से डरता है। हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मास्टर हुआ करता था। अ लायन। सो हियर वी हैव सम वर्ड्स, सो लेट देम फिल इन द ब्लैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द स्टोरी ऑफ, ये एक स्टोरी है, किसकी स्टोरी थी? जो हमने स्टोरी पढ़ी वो किसके बारे में थी? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग। वेरी गुड। हु, जो यूज्ड टू बी, वो पहले क्या हुआ करते थे? हिज ओन मास्टर, वो अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे। हिज ओन मास्टर। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। टू फाइंड अ मास्टर, एक ऐसे मास्टर को ढूंढने का। प्लान, जो क्या हो? स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन एल्स, वो किसी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन एल्स, वो दूसरों से ज़्यादा क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। फर्स्ट में सबसे पहले ही फाउंड, उसने किसको पाया था? अ वुल्फ, उसने सबसे पहले एक वुल्फ को एज अपना मास्टर ढूंढा था। बट लेकिन द वुल्फ, जो वुल्फ था, वॉज अफ्रेड ऑफ, वो किससे डर रहा था? अफ्रेड ऑफ अ बियर, वो एक बियर से क्या कर रहा था? डर रहा था। द डॉग थॉट, थॉट में सोचा। द डॉग थॉट, डॉग ने सोचा। दैट की द बियर वॉज, बियर वॉज, जो बियर था वो क्या था? द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द डॉग मीट, जो डॉग है वो किससे मिला था? किससे मिला था? अ लायन, किससे मिला वो? एक लायन से। हु, जो सीम्ड, दिखाई देता था। द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता था। ही स्टेड विद द लायन, वो लायन के साथ ही रहा। लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक वो लायन के साथ ही रहा। वन डे, एक दिन, ही रियलाइज, उसने महसूस किया। क्या महसूस किया? दैट की द लायन, जो लायन है, वॉज ब्लैंक। ब्लैंक में क्या है फिल करेंगे हम? सो जो लायन है वो क्या है? द लायन वॉज, जो लायन है, अफ्रेड, किससे अफ्रेड? अफ्रेड ऑफ मैन, जो लायन है वो किससे डर रहा है? जो मैन है उससे डर रहा है। अफ्रेड ऑफ मैन। टू दिस डे, उस दिन से, द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, जो डॉग है वो किसका बेस्ट फ्रेंड है? मैन का बेस्ट फ्रेंड बन गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज। मीन्स जो ग्रामर के टॉपिक्स है वो यहाँ हमारे पास आ जाते हैं। ए क्या कह रहा है? ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट अ लार्ज नंबर। मीन्स जब एक ही टाइप की वस्तुओं के, एक ही टाइप की जो थिंग्स होती हैं उनके अगर बहुत लार्ज थिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जस्ट लाइक एक ही तरह की जो काउज है, बहुत सारी काउज होगी या लायन होंगे, तो एक ही टाइप की चीज़ों के अगर बहुत बड़ी संख्या में वो अगर होते हैं तो उन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अ हर्ड ऑफ काउस मीन्स एक गायों का झुंड, रिफर्स टू मैनी काउस, इसका मतलब क्या हो गया? अ हर्ड ऑफ काउस का मीन्स क्या हो गया? बहुत सारी काउस, बहुत सारी गाय। सो हियर कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग पैराज। नीचे कुछ अपन को वर्ड्स दिए गए हैं विद अ सूटेबल वर्ड, नीचे कुछ पैराज दिए गए हैं, उसके अंदर हमको सूटेबल वर्ड फिल करके उसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे हमको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जस्ट लाइक स्कूल, फ्लीट, ब्रॉड, बंडल, बंच, पैक, फ्लॉक एंड
थर्ड। सो इनसे हमको क्या करना है, जो नीचे पैरास दिए गए हैं उनको फिलअप करना है। सो फर्स्ट दिया हुआ है अ ब्लैंक ऑफ शिप्स, शिप्स जहाज, बहुत सारी जो बोट्स होती है, जहाज होती हैं, सब जो जब बहुत सारी जो जहाज इकट्ठी हो जाएगी तो उनको क्या बोला जाएगा, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। नेक्स्ट नंबर 2, अ ब्लैंक ऑफ फ्लावर्स, जब बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उनको बोलेंगे अ बंच ऑफ फ्लावर्स, मीन्स एक फूलों का गुच्छा, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट नंबर 3, अ ब्लैंक ऑफ चिक्स, चिक्स मीन्स यंगर ऑफ हैन, जो हैंस के जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है चिक्स। सो अ ब्लैंक ऑफ चिक्स, अ ब्रॉड ऑफ चिक्स, जब बहुत सारे चिक्स होंगे तो उन्हें बोला जाता है अ ब्रॉड ऑफ चिक्स। नेक्स्ट नंबर 4, अ ब्लैंक ऑफ कैटल, कैटल मीन्स जो जीव जंतु होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं। सो अ ब्लैंक मीन्स अ हर्ड, हर्ड मीन्स झुंड, अ हर्ड ऑफ कैटल। नेक्स्ट नंबर 5, ब्लैंक ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स मीन्स लकड़ियां, तो हम इनको बोल देंगे अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। नेक्स्ट नंबर 6, अ ब्लैंक ऑफ शिप, अ ब्लैंक ऑफ शिप, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अ फ्लॉक ऑफ शिप, मतलब जब बहुत सारी शिप इकट्ठा होती है तो उन्हें बोला जाता है अ फ्लॉक ऑफ शिप। नेक्स्ट नंबर 7, अ ब्लैंक ऑफ फिश, तो हियर वी राइट स्कूल ऑफ फिश, जब बहुत सारी फिश इकट्ठा होती हैं सो वी राइट द स्कूल ऑफ फिश। नंबर 8, अ ब्लैंक ऑफ वॉल्स, वॉल्स मीन्स भेड़िया, मतलब बहुत सारी जो भेड़ इकट्ठा हो जाती हैं तो अ ब्लैंक, अ पैक ऑफ वॉल्स, क्या लिखते हैं हम, अ पैक ऑफ वॉल्स। नेक्स्ट पी पर चलते हैं हम। मेक नाउन्स फॉर द वर्ड गिवन बिलो बाय एडिंग NESS और ITY. From some words we need to add just TY or Y. So here we have some words. हमारे पास यहाँ कुछ वर्ड्स है, सो हमको इसको क्या बनाना है, एक नाउन में चेंज करना है। नाउन क्या होता है, किसी भी इमोशन का या किसी भी प्लेस का, पर्सन का जो नेम होता है। सो यहाँ पे हमको दिया हुआ है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, क्या होता है, ईमानदार। अब यही ईमानदार अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो गुण पाया जाता है उसे बोला जाता है ईमानदारी, क्या बोला जाता है हिंदी में, ईमानदारी। तो हम इस ऑनेस्ट को अगर गुण में चेंज करते हैं तो वो हो जाता है ऑनेस्टी, क्या हो जाता है, ऑनेस्टी। नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकंड पे। सो दिया हुआ है काइंड, क्या है यहाँ पे हमारे पास, काइंड। काइंड मीन्स क्या होता है, दया, काइंड मीन्स क्या होता है, काइंड मीन्स होता है दया। अब अगर किसी व्यक्ति के अंदर काइंड का गुण पाया जाता है, दया का गुण पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, काइंडनेस, क्या बोला जाता है उसे, काइंडनेस। नेक्स्ट है हमारे पास क्रूअल, क्रूअल मीन्स क्या होता है, काइंड मीन्स दया एंड क्रूअल मीन्स निर्दयी, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती है। सो क्रूअल का हो जाएगा क्रुएलिटी, क्या हो जाएगा, क्रुएलिटी। नेक्स्ट नंबर 4, काम, काम मीन्स जो बिल्कुल शांत होता है, जो अच्छे से काम करता है, इसका हो जाएगा कामलेस, क्या हो जाएगा, कामनेस। नेक्स्ट सैड, सैड मीन्स दुखी, सैड का हो जाएगा सैडनेस। ये हम क्या कर रहे हैं, इसको नाउन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं, नाउन फॉर्म में। इंसान के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर पाया जाने वाला गुण, उस गुण का नाम हम लिख रहे हैं तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया, क्या बन गया, नाउन। नेक्स्ट एक्टिव, किसी भी चीज के लिए एक्टिव होना, सजग होना, किसी भी काम को फटाफट करना, एंड इसका नाउन फॉर्म हो जाएगी एक्टिविटी, एक्टिविटी।
नेक्स्ट नंबर 7, क्रिएटिव, रचनात्मकता, रचनात्मक और रचनात्मकता, गुण हो जाएगा इसका रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट नंबर 8, सिंसियर, तो सिंसियर एक गुण हो जाएगा सिंसियरिटी, क्या हो जाएगा सिंसियरिटी। नेक्स्ट नंबर 9, चीयरफुल, किसी दूसरे को खुश करने वाला, चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस। नेक्स्ट नंबर 10, बीटर मीन्स कड़वा, सो कड़वाहट, बीटरनेस। नंबर 11, सेंसिटिव, संवेदनशील, सेंसिटिविटी, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा जो इमोशनल हो जाता है तो संवेदनशील होता है। नेक्स्ट हो गया ग्रेट, महान, महानता, ग्रेटनेस। ये जो हमने पढ़ा, जिसको हमने हिंदी में बोला गुणवाचक संज्ञा, क्या बोला गुणवाचक संज्ञा, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो एग्जाम्पल हमने पढ़े ये किसके थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के थे। इसमें क्या बताई जाती हैं ना, इसको हम सेकंड नाम बोल सकते हैं नाउन ऑफ क्वालिटी, किसी भी इंसान के अंदर पाई जाने वाली जो क्वालिटी होती है उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये सब जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े ये किसके थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। नेक्स्ट है अपने पास वर्ड सर्च। वर्ड सर्च में क्या है, ये एक एक्टिविटी है आपके लिए जो आपको होमवर्क में करनी है। सो हियर देयर आर 12 वर्ड्स हिडन इन दिस टेबल। इस टेबल के अंदर 12 वर्ड्स दिए गए हैं। 6 कैन बी फाउंड हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली को हम हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज रूप से। अगर हम लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो दिस इज अ हॉरिजेंटल लाइन एंड रिमेनिंग जो बचे हुए हैं 6 आर वर्टिकली। और इफ अगर हम इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं दिस इज अ वर्टिकल लाइन एंड दिस इज अ हॉरिजेंटल लाइन। ओके, नेक्स्ट आता है ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइब वर्ड लाइक गुड, हैप्पी, etc. द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, आपके पास ये एक टेबल दी हुई है, इसमें से आपको टोटल कितने वर्ड फाइंड करने हैं 12 वर्ड्स फाइंड करने। अब इन 12 वर्ड में से जो 6 वर्ड है वो तो आपको दिए हुए हैं हॉरिजेंटली और जो 6 वर्ड है वो आपको दिए गए हैं वर्टिकली। अब इन 6 वर्ड का जो फर्स्ट लेटर्स है, इन 6 वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट लाइक H से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग, R से स्टार्ट होने वाली F, S, G, ये आपको स्टार्टिंग लेटर्स दिए गए हैं। इन लेटर्स से स्टार्ट होने वाली जो स्पेलिंग्स है वो आपको इसमें से क्या करनी है फाइंड करनी है, मीन्स उसमें से ढूंढनी है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज योर एक्टिविटी। सो मैं आपको एक वर्ड सर्च करके बताती हूँ। सो इफ वी सेड हॉरिजेंटली, सो हियर द फर्स्ट लेटर इज H, सो हियर HASTY, haste, this is the spelling as horizontally. Now find a word vertically. So starting letter is A, so here we have in spelling ANGERY, angry. So this spelling is in form of vertical form and this is a horizontal form. ओके, सो जस्ट इसी टाइप से आपको R से स्टार्ट होने वाली, F से स्टार्ट होने वाली, F से स्टार्ट होने वाली, S, G, W, S, F, L एंड Q, इन लेटर से स्टार्ट होने वाले स्पेलिंग हॉरिजेंटली और वर्टिकली फाइंड आउट करनी है। सो हियर अवर दिस पार्ट इज कंप्लीटेड and we are continuing the same chapter in our next part. Thank you.